यही वो बात है जो एक बहुत बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पे राम कुमार साहब और उनकी बीवी सीता साहिबा जो हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है और वो मुसलमान हो जाते हैं। अब मसला क्या है, आपका कानून यानी सिंध असेंबली का ये बिल ये कहता है कि उनका 15 साल का जो लड़का है जिसका नाम राजेश है, वो ये चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन सिंध असेंबली का जो बिल है वो उनको मुसलमान नहीं होने देता। मेरा सवाल ये है साहब कि वो 15 साल का बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, जिसके दिल में अल्लाह की तरफ से हिदायत वदियत कर दी गई है, अगर आप उसको 3 साल तक उसको स्टे करना पड़ेगा या 2 साल तक, या जो भी उसकी उम्र है, तो इसका मतलब ये कि अगर उस दौरान वो मर जाता है तो बरोज़े महशर जब वो पेश होगा ना साहब, तो वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का गिरेबान पकड़ के ये कहेगा अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, मैं तो मुसलमान होना चाहता था, लेकिन सैयद मुराद अली शाह साहब की जो कैबिनेट थी उसने जो बिल पेश किया था उस बिल के मुताबिक मुझे मुसलमान नहीं होने दिया गया। और दूसरी बात समझ लें आप, इस बिल के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो क्या है कि 18 साल से ऊपर का शख्स जो है, जो कि गैर मुस्लिम है, वो अगर दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है तो आपको पता है उसके लिए मामला क्या है, 21 दिन तक उसे एक सेफ हाउस में रखा जाएगा, यानी फैसला करने से पहले उसे सोचने का वक्त दिया जाएगा, उसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिटरेचर्स दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि अपने फैसले को रिकंसाइल करो। यानी इसका मुराद ये हुई कि अल्लाह उसको जो है हिदायत देना चाहता है, बंदा उसको सेफ हाउस में रख के 21 दिन का मौका देना चाहता है कि वो सोचे किसकी सांस की जमानत है कि कौन कितना जिंदा रहेगा। जिसको हिदायत अल्लाह ने दे दी है, यहां सिंध असेंबली का कौन सा ऐसा कानून है या कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पास ये पावर है कि वो अल्लाह के और रसूल के कानून को डेविएट करे, उसको एक तरफ रखे और उसको 21 दिन का मौका दे। इसका मतलब ये है कि आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप इसे कहते हैं फहीम भाई, जी, इस्लाम के नाम पर इसकी बुनियाद रखी गई है। स्टेट का मजहब जो है दीन इस्लाम है। ये कैसी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के मानने वालों की असेंबली है, इस्लाम के चाहने वाले असेंबली के अंदर अक्सरियत में बैठे हैं, इस्लाम ही के मानने वाले मुसलमानों के सामने बिल पेश होता है और इस्लाम ही के मानने वाले मुसलमान जो हैं इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खिलाफ जो है वो एक बिल पेश करते हैं और ये कहते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो सिंध के अंदर तबलीग नहीं कर सकता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखें, अकलियतों का जहां तक ताल्लुक है मैं इनके साथ हूं, मैं खड़ा हूं इनके साथ, जहां जिस फोरम पे मेरी जरूरत होगी मैं खड़ा हूंगा। मैं मानता हूं कि साहब 1000 के करीब बच्चियां जो है स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जबरी तौर पर अंदरून सिंध के अंदर जो है वो कन्वर्ट की जाती है। ये इंतहाई सफाकाना काम है, वहशियाना काम है, दरिंदगी है ये बल्कि मैं यूं कहूं कि अकीदों के हवाले से ये दहशतगर्दी है बुनियादी तौर पर। लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है, ये बात यहां तक ठीक थी कि जबरी तौर पे आप किसी को कन्वर्ट ना कराएं, लेकिन बिल रिजा अगर कोई शख्स जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, वो आप उसको नहीं करने देना चाहते। दूसरी बात यह है दुनिया में बड़ी बड़ी सेकुलर स्टेट्स मौजूद हैं, सेकुलर ममालिक मौजूद हैं, अमेरिका ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई साहब, इस तरह का कोई बिल पेश नहीं किया। वहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या वहां जबरन मुसलमान किया जाता है लोगों को, या जबरन होना ना होना एक अलग मौजू है, लेकिन वहां पर कम से कम कदगत भी नहीं लगाई जाती कि आप तबलीग ना करें। हाँ सही। यानी देखें ना, बात यह है कि भारत की हम बात करते हैं, कितनी बड़ी सेकुलर स्टेट है, कितना बड़ा सेकुलर मुल्क है, लेकिन वहां पर इस किस्म की कोई कदगन नहीं है। लगी तो कहां लगी, आग अपने ही दामन में अपने ही घर पे लगी। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, बहुत मजे से आप दिवाली मनाने के लिए गए थे ना, जाइए हिंदू बिरादरी को आप सपोर्ट कीजिए, वोटों का मामला है ना, आपको वोट चाहिए, आप वोटों के लिए सारा काम कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे। आपको हिंदू बिरादरी की बुनियादी तौर पर जो सपोर्ट चाहिए, आपने दिवाली मनाई, आपने जाकर वहां पर आरतियां जो है वो उतारी, आपने वहां पे जाके पूजा पाठ की। मैं ये कहता हूं साहब, ये करने की बजाय अगर आप हिंदू बिरादरी के बुनियादी मसाइल की तरफ आ जाते ना, वो बहुत अहम बात होती फहीम भाई। यानी मुझे तकलीफ होती है ये बात कहने में कि ये सियासी तौर पे गिमिक है वेस्टर्न वर्ल्ड को खुश करने के लिए। आप हिंदू बिरादरी के मसाइल को जाकर देखिए, उमरकोट में, सखर में, लाड़काना में, थर में, यानी वो पानी जो कि जानवरों को और कुत्तों को पिलाने का नहीं है, वो वहां की हिंदू बिरादरी पी रही है। आपने कभी हिंदू बिरादरी को, हमारी हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को कभी आपने पीने का साफ पानी वहां पर दिया? कभी आपने उनसे यह पूछा कि तुम्हारे पास खाने को एक रोटी मौजूद है? उनकी हालात जिंदगी आपने बेहतर नहीं की। आपका मसला यह है कि आपको वेस्ट को खुश करना है, क्योंकि राजेश कुमार साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी अजीब सी कही जो मुझे बड़ी अजीब लगी। कहने लगे जी इस बिल के पेश होने के बाद जो है पाकिस्तान का जो इंतहा पसंदी का एक लेबल पाकिस्तान पर और मुसलमानों पर लगा हुआ था वो खत्म हो गया है। अजय साहब माजरत के साथ, हम इंतहा पसंद नहीं है, ना हमारे ऊपर इंतहा पसंदी का लेबल है। हम तो मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आपको तासुर सही करना है तो जाकर अपनी बिरादरी के खुदा का वास्ता उन लोगों के लिए काम कीजिए जो बेचारे जानवरों से बदतर जिंदगी वहां पर गुजार रहे हैं। और एक बात मुझे और बताइए साहब, फहीम भाई, मैं और आप, हमारे पास तो साहब एक ही पैमाना है।
دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں نا. بے شک. رسول کے سامنے, رسول نے جب دنیا کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تو بچوں میں سب سے پہلے لبیک کس نے فرمایا تھا؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. کیا سرکار نے مولا کائنات کو یہ فرمایا کہ علی 18 سال تک رک جانا؟ نہیں. حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت معاذ بن عمر 12 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت معاذ بن افرا 12 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت عمیر بن سعد 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. آپ ویسٹ کو خوش مت کیجیے, خدا کا واسطہ آپ ویسٹ کو خوش مت کریں. آپ اس بل کے حوالے سے کام کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علماء کو شامل کرتے, آپ نے نہیں کیا. میں گزارش کروں گا, کوئی فتویٰ وغیرہ دیا, کوئی سوال؟ دیکھیے اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے فہیم بھائی. پورے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو چاہیے تھا علماء کو ساتھ لیتے. آپ جس برادری کو یا جس ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, آپ مذاق مت کریں دین اسلام کے ساتھ. یہ آگ سے نہ کھیلیں, یہ آگ آپ کے دامن کو بھسم کر دے گی. پیپلز پارٹی نے بیسیکلی یہ پاکستان کی, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی نظریاتی اساس کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے. یہ آئین پاکستان, وہ آئین پاکستان جس کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا تھا. پیپلز پارٹی والے سمجھ لیں, آپ تو بنیادی طور پہ صاحب بھٹو صاحب کے مدار پہ آپ کیسے جائیں گے؟ جس آئین کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا ہے, آپ نے تو بنیادی طور پہ اسی کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی ہے. آخری بات, میں وفاقی شرعی عدالت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بہت سو موٹرز ہم لیتے ہیں, یہ نکیل کھینچیں, بتائیے صاحب کہ ہندو برادری یا اقلیتی برادری کو مسلمان کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں, ان کے خلاف آپریشن ضرور کریں جو جبری طور پر مسلمان کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا تدارک ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا ہے, جو اپنی دین کی تبلیغ بھی کریں گے اور ہر انداز سے اپنے پیغام کو بھی پہنچائیں.